हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने जो है परकिन और रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन डिस्कस की थी। आई होप आपने वो पढ़ ली होगी। तो इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे एमीन्स के चैप्टर से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायज़ोनियम साल्ट्स, कि हम डायज़ोनियम साल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन एंड फिनॉल। क्योंकि कई रिएक्शन ऐसी हैं जिसको हम बेंजीन और फिनॉल को जो है डायरेक्टली हम सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उन कंपाउंड को हम थ्रू जो है डायज़ोनियम साल्ट से सिंथेसाइज करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है इसमें कि एरीन डायज़ोनियम साल्ट्स वर डिस्कवर्ड बाय जॉन पीटर ग्रीस इन 1858 में। जो जॉन पीटर ग्रीस ने जो है ये डायज़ोनियम साल्ट डिस्कवर किए थे, और इसका जो फार्मूला है ArN2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। और ये किस में होता है, डायज़ोनियम साल्ट किस में बनता है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के केस में बनता है, नॉट इन प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो है एलिफेटिक डायज़ोनियम साल्ट आल्सो नोन बट दे आर हाईली अनस्टेबल। तो आपको बता ही रहा था कि वो क्यों होते हैं, क्योंकि एलिफेटिक डायज़ोनियम साल्ट क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जब भी हम एलिफेटिक डायज़ोनियम साल्ट प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या बनता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, और वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। और क्या बनता है आपका, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, कार्बोकैटाइन N2 और X नेगेटिव, इस तरह से वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ डायज़ोनियम साल्ट, कि आपको डायज़ोनियम साल्ट का नोमेनक्लेचर कैसा है। डायज़ोनियम साल्ट्स आर नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स डायज़ोनियम टू द नेम ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एनाइन। तो इसमें जैसे आपका बेंजीन डायज़ोनियम आपने ये देना है, फिर उसके बाद जो आपका एनाइनिक पार्ट कौन सा है, क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसमें क्या है, पैरा टोलीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये वाला पार्ट कैसा है, पैरा नाइट्रो बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, पैरा क्लोरो बेंजीन डायज़ोनियम ब्रोमाइड। अब इसके बाद है हम कि डायज़ोनियम साल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। एरोमेटिक डायज़ोनियम साल्ट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय एडिंग a cold aqueous solution of sodium nitrite to the solution of or suspension of a primary aromatic amine in an acid at 273 to 278 Kelvin। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक एरोमेटिक अमीन लेते हैं, एक सोडियम नाइट्राइट लेते हैं, और साथ में क्या होता है, एक आपका हाइड्रोजन हैलाइड जो HCl ले सकते हैं इस रिएक्शन में, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, कोल्ड कंडीशंस होती हैं 273 टू 278 केल्विन। तो आपका बनता है एरीन डायज़ोनियम साल्ट, और साथ में आपके साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे एनिलीन रिएक्शन करेंगे हम सोडियम नाइट्राइट प्लस 2 मोल ऑफ HCl, तो आपका क्या बनेगा इस रिएक्शन कंडीशन पे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ओनली पॉसिबल है इन केस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स ये रिएक्शन इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि जिसमें जो एलिफेटिक डायज़ोनियम साल्ट बनता है वो जो है स्टेबल नहीं होता है। जो ये टेम्परेचर दिया हुआ है उस टेम्परेचर पे वो स्टेबल नहीं होता है और डिकम्पोज हो जाता है, और क्या बनाता है, साइड प्रोडक्ट बनाता है, N2 प्लस एल्केन्स बनाता है, एल्काइल हैलाइड बनाता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलरली किस लिए है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ही इस रिएक्शन को दे सकता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन to its डायज़ोनियम साल्ट इज कॉल्ड एज डायज़ोटाइजेशन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायज़ोटाइजेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डायज़ोटाइजेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस रिएक्शन में क्या है कि हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 बनाते हैं।
तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 कैसे बनता है, हमने क्या दिया था रिएक्शन में, सोडियम नाइट्राइट और साथ में क्या था HCl। तो HCl के हम 3 मोल लेंगे इस रिएक्शन में, रिएक्ट करेंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ और क्या बनाएगा हमारा नाइट्रस एसिड। तो हम नाइट्रस एसिड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन है आपकी जो है रिएक्शन कंडीशन क्या है, रिएक्शन जो है एसिडिक कंडीशन में हो रही है। तो जब भी लोन पेयर्स जो है एक्सपोज होंगे तो वो क्या होगा, H पॉजिटिव जो है उस पर अटैक करेगा। H पॉजिटिव मीन्स ये लोन पेयर्स खींचेगा, जो H पॉजिटिव है वो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा जब भी उसको वो कंडीशन मिलती है रिएक्शन में। तो आपका पहला क्या है इसमें कि HNO2 जो आपको इस तरह लिख सकते हैं, H पॉजिटिव। तो यहाँ देख सकते हैं कि लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, तो लोन पेयर्स के सारे हो जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपका इस तरह से बनेगा, हाइड्रोजन ऐड हो चुका है और ऑक्सीजन ने लोन पेयर्स दे दिए, तो और इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से किस फॉर्म में निकल रहा है, वाटर के फॉर्म में निकलेगा और आपका क्या बनेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा, प्लस जो है वाटर निकल चुका है। अभी जो आपके पास क्या है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, तो आपका एग्जांपल क्या है एनिलीन हो सकता है। तो एनिलीन में क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, यह क्या है, और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लविंग है और वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स लेगा यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे अटैच हो गया और क्या हुआ, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, तो क्या हुआ नाइट्रोजन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला प्रोटॉन जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर नाइट्रोजन को शिफ्ट कर देगा और -H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स हैं, रिएक्शन कंडीशन क्या है एसिडिक है, फिर से H पॉजिटिव जो है यहाँ पे अटैच होगा, तो सेम जो रिएक्शन होगा H पॉजिटिव अटैच हो चुका है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसने H पॉजिटिव को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर दे देगा और -H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला आपका प्रोडक्ट बने, और इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं स्टिल जो है नाइट ऑक्सीजन पे क्या है लोन पेयर्स अवेलेबल हैं और रिएक्शन कंडीशन क्या है एसिडिक है। तो एसिडिक फिर से H पॉजिटिव ऐड होगा इसमें यहाँ पे, तो H पॉजिटिव फिर से ऐड होगा यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन रहा है, तो ये वाला वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, लेकिन ये वाले जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएंगे और आपका क्या बनेगा डाइजोनियम कैटाइन। तो उसके बाद जो आपका क्या जुड़ेगा इसको क्या बोलते हैं, इसके बाद Cl नेगेटिव जो रिएक्शन में है वो भी जुड़ेगा, तो इसको क्या क्या बनेगा इनपुट बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है इसको इस रिएक्शन में क्या करेंगे हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को ट्रीट करते हैं NaNO2 के साथ प्लस 3 मोल ऑफ HCl या 2 मोल ऑफ HCl ले सकते हैं, लेकिन हमने जो एसिड के मोल ज़्यादा लेने हैं इस रिएक्शन में। इन द प्रेजेंट जो रिएक्शन कंडीशन होगी 273 to 278 केल्विन होगा और आपका क्या बनेगा एरीन डाइजोनियम साल्ट बनेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा जो कि क्या है स्टेबल होता है उस टेम्परेचर पे।